जिस तरह नाइट्रोजन प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, ठीक उसी तरह से फॉस्फोरस भी प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बेहद ज़रूरी मैक्रो एलिमेंट है। और दोस्तों फॉस्फोरस एक ऐसा एलिमेंट है, अगर इसकी डेफिशिएंसी प्लांट्स में हो जाए तो दोस्तों इसकी डेफिशिएंसी से जो ग्रोथ होती है वो तो अफेक्ट होती ही है, साथ में दोस्तों इसकी डेफिशिएंसी से जो मैच्योरिटी टाइम होता है, यानी जो किसी प्लांट का या फिर किसी क्रॉप का जो मैच्योरिटी टाइम होता है कि कितने दिनों में वो पक कर तैयार हो जाएगी, वो काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाता है, यानी उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। इसके अलावा दोस्तों जो यील्ड होता है, जो हमारा प्रोडक्शन होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इससे इम्पैक्ट होता है। तो दोस्तों आइए आज की इस वीडियो में हम इसी एलिमेंट यानी इस मैक्रो एलिमेंट फॉस्फोरस को डिटेल में समझते हैं, और हम टोमेटो का एग्जाम्पल लेकर, आप देख सकते हैं कि टोमेटो की लीव्स हैं, इसका एग्जाम्पल लेकर इस एलिमेंट के जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, और कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं वो भी हम थोड़ा सा इसमें डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर हम फॉस्फोरस डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात करें तो इसमें जो सबसे पहला जो सिम्टम है डेफिशिएंसी का, अगर फॉस्फोरस की कमी प्लांट्स के ऊपर हो जाए तो उसकी वजह से दोस्तों हमारे प्लांट्स के ऊपर लस, जो हमारा लुक होता है प्लांट्स की लीफ का, वो लस ब्लू ग्रीन कलर या पर्पलिश कलर आ जाता है। और आप इस इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इसमें क्या होता है कि दोस्तों जैसे ये पत्तियों के ऊपर आप यहाँ देखेंगे तो पत्तियों के टिप्स पे या तो ब्लू कलर आपको दिखाई देगा या फिर ये पर्पलिश कलर दिखाई देता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों फॉस्फोरस जो होता है ये क्लोरोफिल सिंथेसिस, जो हमारे प्लांट्स में क्लोरोफिल सिंथेसिस होता है, इसमें इसका काफ़ी ज़्यादा रोल होता है, और क्लोरोफिल की वजह से ही हमारे प्लांट्स के ऊपर ग्रीन कलर अपीयर होता है। इसलिए अगर फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी हो तो हमारे प्लांट्स का जो कलर है वो थोड़ा सा बदल जाता है, पर्पलिश या फिर ब्लू कलर होना शुरू हो जाता है। लीव्स के टिप्स पर आमतौर पर ये कलर देखने को मिलता है। दूसरा दोस्तों स्टेम होगा, जो तना होता है वो काफ़ी ज़्यादा पतला और स्टंटेड, यानी कि उसकी हाइट कम रह जाती है। जब स्टेम की हाइट कम होगी साथ ही साथ पौधे की हाइट भी कम रह जाती है। आपने दोस्तों ये सुना होगा कि जो फॉस्फोरस होता है इसकी डेफिशिएंसी हमें रूट्स में जल्दी देखने को मिलती है, तो वो भी हम मेंशन करते चलें कि अगर फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी हो तो जो रूट डेवलपमेंट होता है वो पुअर होता है। और क्या होता है कि रूट्स के ऊपर जो लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं, जिन्हें दोस्तों कहते हैं रूट हेयर्स, रूट के ऊपर, हमारी मेन रूट के ऊपर साइड से कुछ बारीक बारीक हेयर्स या बाल की तरह से स्ट्रक्चर निकलते हैं, और ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ये स्ट्रक्चर ही करता है। और ये देखने में दोस्तों कुछ इस तरह से होता है। सपोज करिए ये हमारा प्लांट है और ये हमारी मेन रूट है, तो इसके ऊपर एक ऐसे सेकेंडरी ब्रांचेस निकलेंगी, फिर इसमें से आगे ब्रांचेस, इसमें से आगे ब्रांचेस, इस तरह से बारीक बारीक ये धागे की तरह होते हैं, और इन्हें रूट हेयर्स कहते हैं। और रूट हेयर्स के ऊपर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, ऐसी सेल्स होती हैं जो मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स और पानी का एब्जॉर्प्शन करती हैं। तो अगर फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी हो तो हमारी ये जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं या फिर रूट हेयर्स होते हैं, उनका डेवलपमेंट पुअर होता है। मैच्योर लीव्स, यानी जो वो पत्तियां जो पहले पौधे पर अपीयर होती हैं वो छोटी रहती हैं, जिसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा पौधा ही छोटा दिखाई देता है। और डाउन साइड कर्ल होती है, यानी उनके जो लीफ फ्लैट्स होते हैं वो नीचे की तरफ मुड़े होते हैं। जैसे ये हमारा पौधा है तो पत्तियां जो होंगी दोस्तों ये इस तरह से ये डाउन साइड कर्ल होकर रहती हैं, नीचे की तरफ मुड़ के रहती हैं, तो पौधे की जो अपीयरेंस होती है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। इसके अलावा जो ओल्डेस्ट लीफ जो होती है, यानी कि पुरानी जो पत्तियां होती हैं, उसमें शुरुआत में इनिशियली उसमें पर्पलिश टिंट्स दिखाई देते हैं, जो हमने पहले बताया था। उसके ऊपर हमें जैसे अगर ये लीफ है तो इस तरफ हमें शुरुआत होगी, यहाँ पर पर्पलिश टिंट दिखाई देगा, ऐसा जैसे कि क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी हो रही हो। और स्कोज्ड एरिया वहाँ पे हमें नज़र आता है, यानी कि पत्ती के टिप्स पे यहाँ पर कट से नज़र आएंगे, इस तरह से कट लगे हुए दिखेंगे, इसको स्कोज्ड एरिया कहते हैं। और बाद में यही स्कोज्ड एरिया पहले येलो पड़ता है, फिर वहाँ पर पर्पल वेंस वहाँ पर दिखाई देती हैं, और फाइनली हमारा पौधा जो होता है वो डाइड हो जाता है, यानी कि वो पौधा मर जाता है। तो टोमेटो में दोस्तों फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी के ये सिम्टम्स अपीयर होते हैं, और इन सिम्टम्स को अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, टाइम से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो फिर आपके प्लांट्स में जो डेफिशिएंसी है ये दूर हो जाती है, और आप अपने क्रॉप को बड़े डैमेज से बचा सकते हैं। दोस्तों फॉस्फोरस डेफिशिएंसी अगर प्लांट में होती है, क्योंकि ये एलिमेंट मैक्रो एलिमेंट की कैटेगरी में आता है, यानी कि प्लांट्स को इसकी क्वांटिटी ज़्यादा मात्रा में चाहिए होती है, और जिस एलिमेंट की प्लांट को ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है उसकी डेफिशिएंसी को दूर करना भी उतना ही आसान होता है। यानी आप अगर फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स ऐड करें, या अगर इसको करेक्ट करना है तो डीएपी दोस्तों सबसे ज़्यादा आप जानते हैं कि ट्रेंड में है। डीएपी में एक अच्छी चीज़ होती है कि इसमें हमारे पास फॉस्फोरस के साथ नाइट्रोजन भी हमारे पौधे को मिल जाता है, और इसमें हमें करीब 46% हमें फॉस्फोरस देखने को मिल जाता है, और 18% लगभग हमें नाइट्रोजन देखने को मिलता है। और ये दोनों कंपोनेंट अगर होते हैं तो हमारा वेजिटेटिव ग्रोथ प्लस हमारा जो रूट डेवलपमेंट है वो भी प्रॉपर होना शुरू हो जाता है। तो आप डीएपी का 1% के हिसाब से
हर 14 से 15 दिन में इस बार यूज कर सकते हैं। वैसे हम अपनी बड़ी क्रॉप में जो DAP होता है इसको हम अपनी जब फील्ड प्रिपरेशन करते हैं तो बेसल डोज की तरह से हम यूज करते हैं। और अगर आपकी खड़ी फसल में डेफिशिएंसी आती है तो आप NPK के सॉल्यूबल फर्टिलाइजर्स यूज कर सकते हैं। इनमें आप जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में होता है 1261-0 होता है, क्योंकि इसमें 61% फॉस्फोरस होता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें होता है 05234, ये भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। इनकी जो डोज होती है वो पानी के इसी पर डिपेंड करती है। आप इसकी डोज अगर लेना चाहें तो 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप इसे यूज कर सकते हैं। और आपकी क्रॉप में अगर ये वाले सिम्टम्स अपीयर होते हैं तो आप अपनी क्रॉप को बड़ी आसानी से इस फॉस्फोरस कंटेंट से, जिस ऐसे फर्टिलाइजर जिसमें फॉस्फोरस होता है उसके यूज़ से अपनी क्रॉप को बड़ी आसानी से बचा सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने एग्जांपल लिया था टोमेटो में जो फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी होती है उसका और उसके डैमेजिंग सिम्टम्स। और हम आगे की वीडियोज़ में इस पोटेशियम को कवर करेंगे और इस तरह से टोमेटो में पूरी हम एक सीरीज़ की तरह इसे कवर करने की कोशिश करेंगे। हर जरूरी मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को हम इसमें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी वाली, वहाँ पर जाकर आपको ये सभी वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो अभी के लिए दोस्तों धन्यवाद।